बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने का इशारा मिल रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन पर अब तक विपक्ष ये आरोप लगाता था कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्या अब ओवैसी विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने वाले हैं? ऐसा हुआ तो ये एनडीए के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रभक्त की छवि और सीमांचल की जबरदस्त पकड़ ने ओवैसी को एक नई पोजीशन में ला खड़ा किया है। तो क्या अब एआईएमआईएम की एंट्री से इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी या फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा? सीट बंटवारे की राजनीति सब गड़बड़ा देगी। बिहार की राजनीति में उठे इस नए तूफान को चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बड़ा बयान दिया है, जिससे साफ हो गया है कि पार्टी महागठबंधन के साथ आना चाहती है। आदिल हसन बोले कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बिहार को मजबूत करना हमारा मकसद है। वो आगे बोले कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, भले ही हमें कम सीटों पर ही क्यों न लड़ना पड़े। हालांकि एआईएमआईएम की प्लानिंग शुरू से 243 में से 50 सीटों पर लड़ने की थी, लेकिन गठबंधन बनता है तो पार्टी सीटों की संख्या घटाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम का असली असर सीमांचल में है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में 2020 में इन्हीं इलाकों से पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और वोट शेयर 14% तक पहुंच गया था। अब सवाल ये है, क्या आरजेडी और कांग्रेस एआईएमआईएम को साथ लेने के लिए तैयार हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम की तरफ से कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी उनके पास नहीं आया है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये दल खुद भी असमंजस में है। एआईएमआईएम को साथ लेने से मुस्लिम वोट एकजुट जरूर होंगे, लेकिन खतरा ये भी है कि उनका कोर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है और एआईएमआईएम को नया स्थायी आधार मिल सकता है। सीट बंटवारे की मुश्किल पहले से ही गठबंधन के लिए सिर दर्द बनी हुई है। अब एआईएमआईएम की 50 सीटों की इच्छा इस आग में घी डाल सकती है। आपको याद दिला दें कि 2019 जब सीटों की लड़ाई में गठबंधन का आंतरिक समीकरण हिल गया था, वैसा ही इस बार होने का खतरा है। अब बात करते हैं ओवैसी के महागठबंधन में आने से एनडीए पर क्या असर होगा। तो अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो एनडीए को सीधे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सीमांचल की 24 से 30 सीटों पर, जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। 2020 में एआईएमआईएम के अलग लड़ने से आरजेडी को कई सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार एआईएमआईएम अगर साथ आती है तो बीजेपी और जेडीयू के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। वहीं अब तक एआईएमआईएम को विपक्ष बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा कहता रहा है, लेकिन अब अगर ओवैसी महागठबंधन में आते हैं तो सीमांचल में एआईएमआईएम का आधार मजबूत है और कांग्रेस का भी। ऐसे में अगर ये दोनों साथ आए तो मुस्लिम वोट पूरी तरह एकजुट हो सकते हैं और ये सीधा असर एनडीए की सीटों पर पहुंचेगा, क्योंकि अगर ओवैसी महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ते हैं तो वोट बंटने की संभावना है, जिसके चलते एनडीए को पूरा फायदा मिल जाएगा।